इसके बाद में अब आगे का प्रसंग आता है कि 18 पुराण हैं, इनके नाम पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर भी यदि आपको आवश्यकता पड़े तो मैं एक सांस में लिए जा रहा हूं। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, बारह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण, ये पुराणों का भी वर्णन इसमें आता है। दूसरा, फिर उसके बाद में बताया गया, अच्छा एक चीज और विशेष, नाम तो बता दिए मैंने, लेकिन ये 18 पुराणों को 3 भागों में बांटा गया है, क्योंकि 3 गुण हैं। अब बताना इसलिए पड़ रहा है, नाम तो सब बता देते हैं और सब पुराणों की बात मानते हैं, लेकिन सुन लो 3 भागों में बांटा है। 3 गुण हैं, सत, रज, तम। और 18 पुराण हैं, पढ़ो सबको, लेकिन जीवन में उतारो 6 को, क्योंकि अगर तमोगुणी शास्त्रों को, पुराणों को पढ़ करके अपने जीवन में लागू करोगे तो क्या होगा? तमोगुण बढ़ेगा। रजोगुण तो आपके अंदर रजोगुण बढ़ेगा, अगर रजोगुण के प्रधान। और सतोगुण, तो सतोगुण में कौन कौन है सुन लीजिएगा। विष्णु पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, बारह पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण। अगर इनका अध्ययन किया और इस पे मार्ग पे चल गए तो आपको कृष्ण मिलेंगे, कोई संशय नहीं है, फिर संशय नहीं है। इसलिए यद्यपि और भी हैं नित्य पाठ करने योग्य, इसके बाद में स्मृतियां हैं, 18 स्मृतियां हैं, यद्यपि 60 स्मृतियां हैं, लेकिन 18 प्रमुख हैं। मनु स्मृति, अत्रि स्मृति, विष्णु स्मृति, हरित स्मृति, यम स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, अंगरार स्मृति, सनश्री स्मृति, संवर्ति स्मृति, कात्यायन स्मृति, शांडिल्य स्मृति। उसके बाद में गौतम स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, दक्ष स्मृति, बृहस्पति स्मृति, सातातप स्मृति, पाराशर स्मृति और कृत स्मृति, ये 18 स्मृतियां प्रधान हैं। इनको पढ़ने से आशा और तृष्णा जो हमारे अंदर होते हैं उनका नाश होता है, इसलिए इनका भी अध्ययन करना चाहिए। लेकिन आप लोगों को समय ना हो तो इनका नाम ही सुन लो, तब भी तुम्हारी आशा तृष्णा थोड़ी बहुत तो खत्म हो ही जाएगी। आइए अब आगे चलते हैं। राम जी के विशेष रूप से कुछ सखा हैं मंत्रीगण, उनके नाम ही केवल ले रहे हैं। धृष्ट जी, विजय जी, जयंत जी, राष्ट्रदम्न जी, सुराष्ट्र जी, अशोक जी, धर्मपालक जी, सुमंत जी। किसी ने पूछा कि भगवान कि ये कौन है? बोले मेरे पर्सनल मंत्रीगण हैं जो भगवान का लेखा जोखा, उनका पूरा कार्यभार संभालते हैं। फिर उसके बाद में राम जी के सहचर वर्ग हैं, जो राम जी जहां जहां जाते हैं ये हमेशा उनके साथ में रहते हैं। कौन कौन से नाम सुना रहा हूं। सुग्रीव जी, बलिपुत्र अंगद जी, हनुमान जी साथ ही में है, अंगद, दधिमुख जी, द्विविद जी, मयंत जी, श्री जामवंत जी, उल्कामुख जी, सुकेण जी, श्री दरिमुख जी, कुमुद जी, नल जी, नील जी, सरभ जी, गयब जी, गयाक्ष जी, पनस जी, गंधमान जी और 18 पदम सेनापति। राम की सेना कितनी थी? पदम पदम 18 यूथप बंदर, और ये सेना थी। ये सब इनके सहचर वर्ग हैं। हम तुमसे कह रहे हैं राम जी को गाली न दे, तमाम हैं जो। बोले कौन राम, कैसे राम है? एक बार अकबर ने, सुना दूं, एक बार अकबर ने तुलसीदास को पकड़ लिया, डाल दिया जेल में। बोले ये बहुत राम 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 दुनिया की करता है, सब ढोंग धतूरे फैलाए रहता, चलो बंद हो जाओ जेल में। पकड़वा लिया। उन्होंने कहा मेरा अपराध क्या है? बोले तू इस्लाम को कबूल नहीं कर रहा इसलिए, वगैरह वगैरह। उस कालीन भैया डाल दिए गए। अब संत हैं, लड़ाई कर नहीं सकते, बैठ गए अंदर, भगवान का ध्यान किया। तो
सोचा अच्छा डायरेक्ट भगवान से कोई बात नहीं कहना चाहिए, भगवान भी सोचेंगे क्या हमारे सामने रोज रोज कटोरा लेके आ जाते भीख मांगने के लिए हैं? नहीं, और व्यवस्था है ना उनकी, समझो। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्या है बताओ। हनुमान जी का ध्यान किया, बोले हे प्रभु आप हमारी रक्षा करें, मुझे अकारण ही जेल में अकबर ने दिल्ली में डाल दिया। तो भैया हुआ, हनुमान जी महाराज ने सेना पठवा दी, जो भी अपने 18 पदम बताए हैं यूथप बंदर, पूरे नहीं पहुंच पाए, दिल्ली भर जाएगी। एक पदम अगर पहुंच गए, एक पदम तो आ ही नहीं पाएंगे महाराज, नहीं आ पाएंगे, एक पदम बहुत होते हैं। तो महाराज बैठे, तो इन्होंने क्या किया, हनुमान जी को ऐसे नहीं याद किया, साहब वहीं पर हनुमान जी का वज्रंग बाण यहाँ पर, क्योंकि कवि है, रचना कर दी। और जब रचना की तो जब उसमें कहा उठ उठ तो राम दोहाई, जैसे उन्होंने कहा तो भैया हनुमान जी को प्रकट होना पड़ा। कहा चिंता ना करो, मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। और देखा क्या कि अकबर के महल के इधर उधर कुछ बंदर दिखे, 2 4 6, थोड़ी देर में देखते देखते 20-25 हो गए, देखते देखते 50-60 हो गए। और धीरे धीरे ऐसी टिड्डी सी एकदम आए, हर गली हर चौराहा चारों तरफ बंदर बंदर दिखे। लोगों ने भाग करके बताया मंत्रियों ने अकबर को कि महाराज बंदर आ गए। बोले बंदर आ गए, हटाओ, खाओ पियो मौज करो, क्योंकि वो तो भाई उनके स्वभाव में है मार कूट के खा जाना। बोले 1-2 हो तो खाएं। बोले कितने? बोले पता नहीं। अरे बोले भैया बारूद आरूद चलाओ। बोले बारूद चलाए कहाँ, कहीं धरने की जगह ही नहीं। अकबर ने ऊपर से चढ़ के देखा तो कहां कहां तक दिखे ये नहीं पता, लेकिन अकबर जिस खिड़की के झरोखे से देखा तो खिड़की के झरोखे से भी बंदर चिपटे हुए थे। समझ गया कि कोई साधारण व्यक्ति को हमने जेल में नहीं डाला। भैया उन्होंने कहा क्या, बोले इनको छोड़ो, तत्काल छुड़ाया। और जैसे महाराज टिड्डी ने एक देर में निकल जाती है ना, कहां से आई कहां चली गई, उसी प्रकार से बंदर भी गायब हो गए, बंदर भी गायब हो गए। कभी आपको ये पहले सुनने को मिला? हमको पढ़ाया जाता है अकबर इज द ग्रेट एम्परर इन इंडिया। अकबर महान था, अगर महान था तो हमारे तुलसीदास कौन थे? हैं? लेकिन दुर्भाग्य है भारत के सारे इतिहास को बदल दिया गया। धन्य है हम नावादास जी को इतना प्रणाम करेंगे बारंबार कि जिन्होंने ऐसे ग्रंथों का निर्माण किया और हम लोग उनकी कथा सुन रहे हैं, कह रहे हैं बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो।